शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तुकों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। कल हम मनुष्य भोग के बारे में चिंतन कर रहे थे कि परिग्रह में कम कैसे करें, क्योंकि हमारा 5वां महाव्रत परिग्रह है। गुरु भगवंतों ने कहा है कि परिग्रह में मर्यादा लाओ, लेकिन हम कल चिंतन करते समय हमने सिर्फ काम और भोग को छोड़ा। वो दो को छोड़े तो क्या हो गया? राग द्वेष कम हो गया। जब राग द्वेष कम हो गया तो फिर क्या हो गया? कषाय कम हो गया। कषाय कम हो गया तो क्या हो गया? परिग्रह में कमी आई। देखो परिणाम, देखो कैसे बदल रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अनायास ही होते जा रहे हैं। अब परिग्रह पर मर्यादा आ गई है। क्यों मर्यादा आ गई? हमारा राग और द्वेष कम हो गया। अब राग द्वेष कम होने के वजह से क्या हो गया? जो बाह्य परिग्रह है उसके प्रति आसक्ति कम हो गई। बाह्य और आंतरिक परिग्रह दोनों पर भी हमारी आसक्ति कम हो गई। कम किया नहीं, लेकिन कम हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ? जब हमारे परिवार के अंदर माता पिता को या बड़े भाई चाचा को ये हमारे लिए जो प्रॉपर्टी जमा करके रखते हैं, संपत्ति जमा करके रखते हैं, वो प्रॉपर्टी के लिए, उस धन धान्य के लिए हमारा लोभ बढ़ेगा क्या? उसके प्रति हमारे मन में तनाव आएगा क्या? क्यों तनाव नहीं आएगा? क्योंकि हमारा जो परिग्रह के प्रति जो आसक्ति थी वो कम हो गई कि नहीं? फिर ये कम होने के वजह से हमारे परिवार के अंदर क्लासेस बढ़ेगा क्या? तनाव बढ़ेगा क्या? क्योंकि तनाव बढ़ने के लिए प्रमुख कारण तो परिग्रह ही है, और वो परिग्रह छूटने के वजह से हमारा तनाव कम हो गया। तनाव न कम करते हुए तनाव कम हो गया। जब तनाव कम हो गया तब क्या हो गया? हमारी जो आसक्ति थी, जो परिवार के प्रति कहो या धन संपत्ति के प्रति कहो, जो आसक्ति है वो कम हो गई। और वो कम होने की वजह से हमारा द्रव्य के प्रति जो आकर्षण था वो कम हो गया और भाव के प्रति बढ़ गया। हम कभी भी व्यवहार में क्या कहते हैं कि कोई भी काम करना है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का ध्यान रखना। अब ये बात हमारे ध्यान में आने की वजह से क्या हो गया? हम द्रव्य के प्रति हमारी आसक्ति जागृत हो गई, और जब आसक्ति द्रव्य के प्रति जागृत हो गई तो हमारे भाव कर्म जागृत हो गए। फिर भाव जागृत हो गए तो फिर हमारे ध्यान में आ गया कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके प्रति हमारी रुचि बढ़ गई। जो करना है उसमें रुचि अधिक बढ़ गई, और जो करने का नहीं है उसके प्रति रुचि कम होती गई कि नहीं? आसक्ति कम होती गई कि नहीं? और ऐसी स्थिति में जब कोई भाई अगर दीक्षित होता है, मुंडित होता है, तब उसकी दीक्षा कैसी चलती है, उसका जीवन कैसा चलता है? हम कभी कभी सुनने में आता है, बहुत कम बार, कभी कभी संत लोग दिख जाते हैं, ऐसा सुनने में आता है। देखने में मेरे तो नहीं आया, लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि
वो भाव में उतना प्रबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उतना नहीं होने की वजह से वो विचलित हो गए। लेकिन इस तरह से अगर हम क्रमबद्ध आगे चलते गए तो हमारा भाव दृढ़ भाव होगा कि नहीं। फिर ऐसे भाव के अंदर जो भाई बहन दीक्षित होता है उसका दीक्षा पर्याय कैसा चलेगा, वो साधु का जीवन कैसा चलेगा। वो साधु पीछे नहीं आएगा, वो आगे ही बढ़ेगा। उसका बाह्य जो भी आडंबर होगा, जो भी बाह्य परिग्रह होगा, उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। साधु रहो चाहे श्रावक रहो, कोई भी रहो, गुरु भगवंतों ने हमें यह कहा है कि तुम्हारी आसक्ति कम करो। फिर बाह्य आसक्ति रहो चाहे आंतरिक आसक्ति रहो, उसमें कमी आना चाहिए। जब इस तरह से अगर हम चिंतन करेंगे, इस तरह से अगर हम आचरण करेंगे तो हमारी आसक्ति कम होगी कि नहीं। जब आसक्ति कम होगी तब हमारा साधु जीवन कैसा चलेगा। फिर हमारे जो साधु जीवन में हमारी जो प्रगति है वो प्रतिदिन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फिर इस व्रत से जो दीक्षित होता है वो क्या बन गया, अनगार बन गया, क्योंकि उसकी अनगार वृत्ति जागृत हो गई। वो कसौटी, हर कसौटी पर वो खरा उतरते गया तो वो आगे बढ़ते गया। इसके वजह से क्या हो गया, उसका ज्ञान खुलते गया और जो अज्ञान रूपी पर्दा है वो धीरे धीरे कम होते गया। उसने उसे कम नहीं किया, वो कम करने के लिए सोचता भी नहीं, न सोचते हुए उसका कम हो रहा है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं तुम भी जब व्यवहार में रहते हो, व्यवहार से हम दूर नहीं जा सकते, व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन इस ढंग से अगर हम चिंतन करें, भले ही हम दीक्षित नहीं होंगे लेकिन हम अनगार नहीं भी बने, इस तरह से अगर हमारा जीवन व्यतीत किए तो हमारे जीवन के अंदर शांति आएगी कि नहीं। तो इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि प्रभु के समय जो श्रावक थे वो श्रावक भी संतों के बरोबरी में उनके भी गुण आते थे। क्यों आते थे, क्योंकि कोई थोड़ा बहुत कमी होने की वजह से वो अनगार नहीं बने। लेकिन उनके भाव कैसे हैं, और इससे क्या हो जाएगा, हमारे व्यवहार में जो कटुता है, जो क्लेश है, वो कम करने में हम सहायक होंगे कि नहीं। हमारा शरीर और मन उसके प्रति बढ़ेगा क्या। जब इस तरह से अगर हमारा व्यवहार नहीं हुआ और हमारे व्यवहार के अंदर परिग्रह ये द्वितीय स्थान पर होगा तो हमारी साधना कैसी होंगी, हमारी सामायिक कैसी होंगी। इसीलिए गुरु भगवंत ने हमें क्रमबद्ध छोड़ने के लिए कहा है। उन्होंने सिर्फ में दो शब्द, काम और भोग, ये दो ही शब्द पर उन्होंने हमारा ध्यान एकाग्र किया। उसके बाद जैसा जैसा आगे बढ़ते गए कितनी चीज़ें छूटती गई। राग द्वेष छूटा, कषाय छूट गई, परिग्रह छूट गया, कितने विकार छूट गए। अब जब इतने विकार छूट गए तो तुम्हारे समभाव में आने में लिए, शुभ भाव आने में आपका मन सहायक बना कि नहीं, आपकी क्रिया सहायक बनी कि नहीं, आपका धर्म ध्यान सहायक होगा कि नहीं। इस तरह से अगर हम चिंतन करेंगे, चलते रहेंगे तो उस समय हमें कोई चीज़ न छोड़ते हुए भी वो छूटते जाएगी कि नहीं। इसके लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ा। कुछ प्रयास नहीं करते हुए हमारा लाभ बढ़ता गया कि नहीं।
इस तरह से गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम एक चीज़ छोड़ोगे तो उसके बदले में तुम्हें उससे अच्छी चीज़ मिलेगी, लेकिन हमें पहले शुरुआत करना पड़ेगी कि पहले वो चीज़ छोड़े। जब हमारे ध्यान में आएगा कि ये चीज़ छोड़ने जैसी है, भले ही आज नहीं भी छोड़ सकते तो भी हमारे भाव बन गए कि ये चीज़ छोड़ने जैसी है, ये व्यसन छोड़ने जैसा है, ये भाव भी आए, ये भाव भी जगे, तो आज न कल हम छोड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, समय को देखते हुए सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।